एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी हाई है और ये काफ़ी सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि आप आसानी से समझ के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है एक्सपायरी डे के दिन और मार्केट का मूव कैसा रहने वाला वो थोड़ा बहुत हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पे हम अपना स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक फाइंड कर सकते हैं। तो मार्केट का सेंटिमेंट एक्सपायरी डे के दिन कैसा रहेगा वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे निफ्टी के कॉल पुट ओआई चेंज के डेटा को देखना चाहेंगे। ये जो आपका ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका कॉल वाइट हाउस का लाइन है और ये जो रेड लाइन है ये आपका पुट वाइट हाउस का लाइन है। तो मॉर्निंग से आप देख सकते हैं कि कॉल वाइट हाउस का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और कॉल वाइट हाउस क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि ये मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट का सेंटिमेंट हमें स्लाइटली निगेटिव साइड की तरफ दिख रहा है। ये हमें निफ्टी के कॉल पुट ओआई चेंज के डेटा से हमें पता चल गया। तो बस यहाँ से हमें इतना ही फाइंड करना, उसके बाद हम वापस से टेक्निकल चार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड कर लिया और मार्केट के डायरेक्शन को हमने फाइंड कर लिया है 9:30 के आसपास, यानी पहला 15 मिनट में हमें मार्केट का डायरेक्शन फाइंड हो गया। अब 9:30 के आसपास हम देखेंगे कि हमारा मार्केट का करंट मार्केट प्राइस क्या है, यानी बोल सकते हैं कि एट द मनी क्या है हमारे निफ्टी का, तो वो हम फाइंड करेंगे और एट द मनी फाइंड होते ही हम उसका कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों ओपन कर लेंगे। तो आज अगर आप 9:30 के आसपास देखें तो निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो निफ्टी आपका 17,750 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा था। मैं 9:30 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, तो ये लेवल भी पता चल गया। अब हमें इसका कॉल और पुट दोनों का चार्ट ओपन कर लेना है। तो 17,750 का कॉल का चार्ट ओपन करेंगे और 17,750 के पुट ऑप्शंस का चार्ट ओपन करेंगे। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 फरवरी यानी आज की एक्सपायरी वाला 17,750 के पुट को ओपन कर लिया है और इसके बगल में हमने 17,750 के कॉल ऑप्शंस के चार्ट को भी ओपन कर लिया। दोनों चार्ट को आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर भी यूज किया है, वो है आपका VWAP इंडिकेटर, VWAP। जीरोधा की बात करें तो स्टडीज में मिल जाएगा, बाकी और भी जो ब्रोकर का आप चार्ट यूज करते हैं उसके स्टडीज में या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये इंडिकेटर यूज कर लेना और ये जो रेड लाइन है वो आपका VWAP का लाइन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले मार्केट के सेंटीमेंट को पता करना है, उसके बाद 9:30 के आसपास देखना है कि मार्केट का एट द मनी प्राइस क्या है, यानी मार्केट किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपको उस एटीएम का कॉल और पुट दोनों ओपन करना है और दोनों का चार्ट ओपन होते ही VWAP इंडिकेटर उसमें लगा देना है। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मार्केट का सेंटीमेंट क्या फाइंड किया था, निगेटिव फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेगा। पहला ऑप्शंस रहेगा कि पुट ऑप्शंस आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शंस क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे आप कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। पुट ऑप्शंस को बाय करने में मार्जिन यहाँ पे काफी कम लगता है, कॉल ऑप्शन सेल करने में मार्जिन ज्यादा लगता है, यानी ऑप्शंस राइटिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम पुट ऑप्शंस पे बात करते हैं, यानी जिस पे मार्जिन कम लगता है वो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस के चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा VWAP इंडिकेटर है। हम देखेंगे कि जो निफ्टी का पुट ऑप्शन है VWAP के ऊपर कब क्लोजिंग दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा कैंडल ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यानी यहाँ पे हमें 50 मिनट्स वेट करना, यानी ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 कैंडल तक वेट करना है, उसके बाद हमें 4th कैंडल पे अपना पोजीशंस लेना है ओपन होते ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा कैंडल VWAP के ऊपर निकल गया और VWAP के ऊपर निकलेगा तब हम बाई करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो बाई नहीं करेंगे। सेंटीमेंट नेगेटिव था, पुट ऑप्शंस VWAP के ऊपर निकला दूसरा है और तीसरा भी ऊपर ओपन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो चौथा ओपन होते ही बाई करेंगे, यानी इस कैंडल पे यहाँ पे हम अपना बाई पोजीशंस बनाएंगे। तो एंट्री पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा SL क्या होगा। SL की अगर हम बात करें तो जो कैंडल VWAP के ऊपर निकला है उस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा SL रहेगा। तो ये कैंडल VWAP के ऊपर निकला और क्लोजिंग उसके ऊपर दिया,
तीसरा कैंडल तो पूरा ओपन ही हुआ था उसके ऊपर और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया था, लेकिन इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा जो वीवैप के नीचे है, ये हमारा एसएल के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा एसएल और एंट्री पॉइंट वो दोनों मिल गया, और क्या लेवल मिला है वो हम देखते हैं, फिर हम अपना टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे। जनरली यहाँ पे हम 30 पॉइंट के आसपास अपना टारगेट प्राइस रखते हैं, इसी के आसपास अपना टारगेट प्राइस रखते हैं। तो हम एग्जैक्ट देखते हैं हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा और एग्जैक्ट एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। तो अगर हम इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को देखें तो इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट देख सकते हैं 40 के करीब है, तो हमारा स्टॉप लॉस 40 होगा। और ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ, अगर हम ये देखें तो ये कैंडल आपका ओपन हुआ 47 के करीब, यानी यहाँ पे हम 45 से 50 के बीच में एंट्री करेंगे और हम 40 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब हमारा टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो एंट्री लेना है वो लेना है 45 से 50 के बीच में। हमारा जो एसएल होगा वो आपका होगा 40 का, यानी जस्ट 5 पॉइंट का एसएल है। और टारगेट प्राइस यहाँ पे हम एसएल छोटा सा है तो 20 to 30 पॉइंट ही यहाँ पे हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे, यानी 50 के आसपास बाई करें तो हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा, इसके बेसिस पे देखें तो टारगेट प्राइस हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया 50 के आसपास, 70 का टारगेट, एसएल 40 का लगा के। उसके बाद देखिए अगले कुछ मिनटों में ही ये आपका 75 से ऊपर निकल गया है, यानी यहाँ पे हमारा 70 का टारगेट इसने इजीली हिट कर दिया है। तो ये एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी है जो कि आपको बहुत जल्द प्रॉफिट देगा, नहीं प्रॉफिट दिया बहुत जल्द इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी काफी एक्यूरेट होता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं 20 पॉइंट रिवॉर्ड है और सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:4 है आपका, यानी सिर्फ 25% लॉस के चांसेस है, आपका 75% प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने पहला स्ट्रेटजी देख लिया। और अभी का लेवल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 50 पे बाई किया था और ये आपका 110 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो हम पूरा नहीं ले सकते, हम अपना बस टारगेट प्राइस आते ही एग्जिट कर लेंगे। एक और कॉल यहाँ पे बनता है जो मैंने आपको बताया था कॉल साइड की तरफ। यहाँ पे भी सेम हमने ये जो रेड लाइन है वो हमने वीवैप इंडिकेटर यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ पे भी 3 कैंडल छोड़ के, यानी पहला 15 मिनट छोड़ देंगे और इस कैंडल के करीब हम अपना एंट्री बनाएंगे। और यहाँ पे एसएल की बात करें तो कौन सा कैंडल वीवैप लाइन को ब्रेक किया वो एसएल रहेगा। ये कैंडल ब्रेक किया, दूसरा कैंडल ही, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा एसएल यानी स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे भी हम टारगेट प्राइस वही रखेंगे 20 to 30 पॉइंट्स का, डिपेंड करेगा हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे भी हम टारगेट प्राइस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो फेवरेबल बन सके। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट और एसएल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें किस प्राइस पे एंट्री लेना, कौन सा स्टॉप लॉस होगा, वो एग्जैक्ट डेटा हम फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे हमें एसएल लगाना था। तो इस कैंडल का अगर हम हाईएस्ट पॉइंट को देखें तो ये हाईएस्ट पॉइंट देख सकते हैं 50 करीब बन रहा है, तो 51 हमारा एसएल यहाँ पे हो जाएगा। तो 51 का एसएल के साथ हम सेल करेंगे। और किस प्राइस पे सेल करेंगे, हम इस 4th कैंडल पे सेल करेंगे जहाँ पे ये ओपन हुआ है। तो 4th कैंडल के अगर हम ओपनिंग प्राइस के देख लें तो ये आपका 38 के करीब ओपन हुआ, हाई 40 टच किया, तो 35 से 40 के बीच में यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एसएल क्या बना है, 51 बना है, और हमारा एंट्री पॉइंट यानी जहाँ पे हमें बाई करना है वो हमारा क्या बना है, 35 के आसपास। 35 से 38 था तो हम 35 ही लेते हैं, तो 35 पे बाई करेंगे और 51 का एसएल होगा, यानी एसएल जो बना है मेरा वो 16 पॉइंट के करीब बना है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 25 to 30 पॉइंट्स। तो हम 20 से 30 पॉइंट लेते हैं, लेकिन एसएल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम 25 to 30 पॉइंट्स लेंगे। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका 1:2 है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस हिसाब से फेवरेबल है। तो देखिए 35 पे हमने एंट्री किया, 25 मतलब 10 रुपये के आसपास यहाँ पे हम सेल करेंगे। और उसके बाद देखिए नीचे आया, उस टाइम पे तो हमें नहीं दिया है और एसएल से बहुत दूर था, और अभी ये ट्रेड कर रहा है आपका 6 रुपये के आसपास, यानी 35 पे एंट्री लिया है तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारा जो टारगेट प्राइस था 25 to 30 पॉइंट्स वो ईजिली मिलता हुआ दिख गया है।
तो ये आपका काफ़ी एक्यूरेट एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको पहले मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, और एंट्री पॉइंट, एसएल, टारगेट प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सिमिलरली आप सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। उसमें कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेना है एक्सपायरी डे के दिन, उसके लिए हम सबसे पहले उसके सेंटिमेंट और डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डे के दिन उसका डायरेक्शन किस तरफ रह सकता है। उसके लिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के भी कॉल पुट ओवाई चेंज के ऊपर बात करना चाहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 तक दोनों आपका एक जैसा ही था, जितना कॉल वाइटर्स थे उतना ही पुट वाइटर्स थे, ग्रीन कॉल वाइटर्स, रेड पुट वाइटर्स, यहाँ पे दोनों का लगभग बराबर ही था। तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्क भरा हो सकता है। लेकिन अगर हम निफ्टी के डायरेक्शन को पता करें तो उसका डायरेक्शन आपका निगेटिव साइड की तरफ था, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइड की तरफ टिल्ट होकर थोड़ा सा पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्क भरा हो सकता है, तो ये आपको समझना है। लेकिन ट्रेड हम निगेटिव साइड की तरफ टिल्ट होकर ले सकते हैं, यानी पुट ऑप्शंस में प्रेफरेंस देख सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हम दोनों के चार्ट को ओपन करेंगे 9:30 के आसपास। जो भी बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस होगा उसका कॉल और पुट ऑप्शंस का चार्ट यहाँ पे हम ओपन करते हैं, फिर वहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी को देखें तो 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी आपका 39,300 के करीब ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 39,300 का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के चार्ट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 39,300 की कॉल ऑप्शंस को ओपन कर लिया। 3 फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आज का ही एक्सपायरी वाला है। तो हमारा जो डायरेक्शन था वो स्लाइटली निगेटिव साइड की तरफ टिल्ट था, तो निगेटिव साइड की तरफ टिल्ट था, तो यहाँ पे हमें जो कॉल ऑप्शंस का चार्ट है वो वी वैप के नीचे मिलना चाहिए। देख सकते हैं हम 3 कैंडल वेट करेंगे, और 3 कैंडल वेट करने के बाद तीसरा कैंडल क्लोजिंग आपका वी वैप के नीचे दे दिया है, यानी जिस तरफ हमने टिल्ट हुआ था निफ्टी के डायरेक्शन को देख के उस तरफ ये क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे हम इसमें सेल साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं, यानी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो अब हम पुट की तरफ भी देखते हैं कि पुट की तरफ इसका अपोजिट बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए हम सेम 39,300 के पुट ऑप्शंस का चार्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फरवरी वाला बैंक निफ्टी का 39,300 का पुट ऑप्शंस भी ओपन कर लिया, और कॉल ऑप्शंस में क्या था, तीसरा कैंडल वी वैप के नीचे आ गया था, और यहाँ पे देखें तो तीसरा कैंडल आपका वी वैप के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये वाला कैंडल। तो दोनों एक दूसरे को सही साबित कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस होगा कि आप पुट ऑप्शंस में बाई कर सकते हैं, या नहीं तो कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। ज़्यादा फंड है और ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो आप कॉल ऑप्शंस को सेल कीजिए, नहीं तो कम पैसे में ट्रेड करना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पुट ऑप्शंस को बाई कीजिए। तो सबसे पहले बाई साइड की तरफ चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि सेल साइड की तरफ क्या ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं ये सब देख के, जो हमने निफ्टी में डिसीजन लिया था। तो सबसे पहले तीसरा कैंडल आपका वी वैप की लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो एसएल जो हम रखेंगे वो इसके लोएस्ट पॉइंट के, तो ये हमारा एसएल हो गया। स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया। एंट्री पॉइंट ये क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है, तो 4th कैंडल जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जैसा हमने निफ्टी में किया था। तो हमारा एसएल एंट्री पॉइंट दोनों डिसाइड हो गया। उसके बाद हम टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी हम सेम 30 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में भी हम अपना टारगेट प्राइस रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लेवल देखते हैं, कौन से लेवल पे हमें एंट्री लेना है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा एसएल रहेगा। इसका लोएस्ट पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो इसका लोएस्ट पॉइंट देख सकते हैं 130 है, तो 130 हमारा एसएल हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, तो वो ओपन कहाँ पे हुआ वो हम देखते हैं। वो ओपन हुआ आपका 150 के आसपास और 148 का लो टच किया है। तो यहाँ पे हमारा 150 के आसपास हम एंट्री लेंगे। और एसएल की बात कर लें तो एसएल हमारा 130 का रहेगा। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, एसएल है हमारा 130 का, और जो हमें एंट्री लेना है, जो हमें बाई करना है वो करना है 150 के आसपास। यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम जो टारगेट रखेंगे वो मिनिमम उसका डबल रखेंगे, यानी आपका
35 to 40 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस होना चाहिए, तभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम 150 के आसपास एंट्री करते हैं, तो हमारा जो टारगेट प्राइस होना चाहिए वो 35 to 40 का मिनिमम होना चाहिए, यानी यहाँ से 190 के आसपास। अगर हम यहाँ पे 40 ऐड करते हैं तो ये होगा आपका 190, यानी 190 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका 190 तो छोड़िए 200 के ऊपर निकला है, यानी यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट्स जो टारगेट हमने रखा था वो इजीली अचीव होता हुआ दिखा है। तो मिनिमम जो टारगेट प्राइस होगा आपका स्टॉप लॉस का 2 गुना रखना ही रखना है। एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड लेते हैं तो कम से कम हमें डबल रिटर्न मिलना ही चाहिए, जितना हम एसएल रख रहे हैं उसके डबल, तो तभी ये थोड़ा सा सटीक ट्रेड बैठेगा जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होगा। तो ये ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। और अभी की अगर हम बात कर लें तो अभी ये आपका 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली हम कॉल ऑप्शंस में भी सेल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं तीसरा कैंडल मेरा इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और उसके बाद एंट्री पॉइंट जो होगा, ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो एंट्री पॉइंट एसएल मेरा डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद एसएल का डबल, यानी एसएल को हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा टारगेट। तो तीनों मेरा कैलकुलेशंस के बेसिस पे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट कौन से एग्जैक्ट लेवल पे होगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है 164.25, यानी यहाँ पे हम 165 करीब अपना एसएल रखेंगे। ध्यान रखिएगा 165 एसएल होगा। उसके बाद इस फोर्थ कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, तो वो ओपन कहाँ पे हुआ वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो ये आपका ओपन हुआ है 134 के आसपास, 109 का लो टच किया है। यहाँ पे आप 130 के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 165 पे एसएल होगा और हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा हमारा 130 से लेके 135 का, यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 30 पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे हम टारगेट प्राइस जो रखेंगे वो रखेंगे 50 to 60 पॉइंट का। यहाँ पे हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो सके। जितना एसएल है उसका डबल टारगेट प्राइस होगा। तो 130 के आसपास एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम हमें 60 पॉइंट के आसपास चाहिए होगा। तो 60 पॉइंट लाने के लिए यहाँ पे हम -60 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 70 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस होगा वो 70 होगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद देखिए ये आपका 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पे हमें 60 पॉइंट इजीली मिलता हुआ दिख रहा है। 70 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा जो सेल साइड की तरफ टारगेट था वो इजीली अचीव होता हुआ दिख रहा है। जितना का हमने स्टॉप लॉस रखा उसका डबल यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस मिलता हुआ दिखा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो कि बहुत दूर है, थोड़ा बहुत रिवर्सल भी लिया है, तो स्टॉप लॉस से नीचे ही रिवर्सल लिया देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी डे के दिन अपना स्ट्रेटजी फाइंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, सिंपल है। कोई भी लोग जो ट्रेडिंग लेते हैं वो इसको समझ के ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद।